खोलो इसे। ये मेरा शिकार है। मासायुकी! अब मुझे पता चला विंसन अटैक। हाँ, ये प्लान तो शुरुआत से ही हमारा था मासायुकी। हमेशा की तरह कमाल हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। God has! अभी! मासायुकी! आपने मुझे बचा लिया। शुक्रिया लॉर्ड मासायुकी। हीरो मासायुकी के 30th फ्लोर को जीतने की खुशी में खास मर्चेंडाइज अब सेल पर है। अभी खरीदो वरना मौका चला जाएगा। आओ ये लाजवाब मासायुकी मांजू खाकर देखो। जरा सुनिए, तूने मासायुकी की फाइट के बारे में सुना क्या? हाँ, उसने तो बॉस की हालत खराब कर दी, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके। हीरो मासायुकी आ गए। वो आ गए। क्या बात है, आपकी पॉपुलैरिटी तो लोगों में बहुत बढ़ गई है। कमाल कर दिया मासायुकी। अरे तुम भी ना लिमोरू, मैंने कुछ खास नहीं किया, इतनी तारीफ मत करो। अरे कभी तो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाया करो मासायुकी। सच में तुम तो बहुत हिट हो गए हो। और हर फ्लोर को रेस्ट एरिया से जोड़ने का तुम्हारा आइडिया भी बिल्कुल सही निकला। कमाल कर दिया तुमने। हाँ, वो दरवाजा 95th फ्लोर के शहर में जाकर खुलता है। उसकी एंट्री फीस ही 3 सिल्वर कॉइन है। पता है ये थोड़ा महंगा है, लेकिन उस होटल का नाम बहुत अच्छा है। लोगों को डंजन का गर्मा गर्म खाना और कंफर्टेबल बिस्तर बहुत पसंद है, इसीलिए तो ये इतना पॉपुलर है। और इसका मतलब डंजन को नया रूप देने से हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बिल्कुल सही कहा। चैलेंजेस दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं। हाँ याद आया, कुछ एडवेंचर्स ऐसे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। टीम ग्रीन फ्यूरी, ये तो 3 दिनों में 20 फ्लोर्स पार करने वाली सबसे बेहतरीन टीम्स में से एक है। उनकी तेजी का राज शायद उनका एलिमेंटलिस्ट लीडर है। वो आत्माओं को बुलाकर उनसे डंजन में आगे बढ़ने का रास्ता पूछते हैं। मुझे मिस्टर राफेल ने बताया, सच तो मुझे भी नहीं पता। अब क्या करें? मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती हूँ, पर नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डंजन जीतने का वो भी सही तरीका है। अगर ज्यादा टीम्स होंगी तो मजा भी ज्यादा आएगा, है ना? जैसी आपकी मर्जी। सबकी मेहनत की वजह से हमारी कमाई बढ़ रही है। कर्जे निकालने के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। हाँ? मुनाफा? तो क्या इसका मतलब है कि अब मेरी पेमेंट का भी वक्त आ चुका है? वाह! इतना सारा? मतलब मुझे भी पेमेंट मिलेगा। बिल्कुल, जो अच्छा काम करे उसे अच्छा इनाम भी मिलना ही चाहिए। आखिर वो उनके हकदार है। हाँ, वैसे मैंने फूड स्टॉल पर काम किया है और मैं जानता हूँ कि काम करना कितना जरूरी होता है। अचानक इतनी बड़ी बड़ी बातें। आ गए! अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। तुम दोनों की वजह से ही डंजन इतना कामयाब हुआ है। दरअसल अब तो जिन्हें जमीन के नीचे बसे शहरों के साथ बिजनेस करना है, ऐसे वेस्टर्न देशों के व्यापारियों की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये बात है, हमने प्लान किया ठीक ही था। हमारा देश लोगों की इच्छाएं पूरी करके उन्हें अपनी तरफ खींचता है। अगर वो हमें जरूरतें पूरी करने वाले पार्टनर के नजरिए से देखें तो हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम कह सकते हैं कि हमने उनका भरोसा जीत लिया है। तुम तो धीरे धीरे फाइनेंस मिनिस्टर के रोल में ढलते जा रहे हो मियोमाई। मैंने ये सब आपसे ही सीखा है मास्टर रिमोरू। रंजन अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है। सबसे नीचे वाले फ्लोर पर बेलोरा वाला बड़ा हॉल है और उसमें कई तरह की रिसर्च फैसिलिटीज बनी हुई है। वहाँ की एक फैसिलिटी डायरेक्टर काबिरू चलाता है और रेस्ट हाउस का वाइस डायरेक्टर है, और एक फैसिलिटी में रामिरेस अपना रिसर्च करती है। इसके अलावा मैंने रामिरेस से अपने लिए एक अलग डेवलपमेंट फैसिलिटी भी बनवाई है। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि मैं आराम से अपना पूरा ध्यान उस वेसल को बनाने में लगा सकता हूँ। और डियाब्लो भी यही चाहता था कि मैं ही उस वेसल को बनाऊँ। और मैंने ट्रिनी की छोटी बहनों के लिए भी वेसल्स बनाने का वादा किया था और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। एक मिनट, इस तरह करके देखता हूँ। मास्टर रिमोरू, क्या हुआ? मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। नोटिस, कुछ दिनों से आपकी कोई खबर नहीं आई। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हाँ? वैसे सब ठीक तो है ना? आप सुरक्षित हैं? हमें फिक्र हो रही थी क्योंकि आप हमारे साथ खाना खाने भी नहीं आए। हाँ मैं ठीक हूँ, बस काम में थोड़ा बिजी हो गया था। कोई बात नहीं, आप ठीक है, यही काफी है। बिल्कुल, यहाँ किसी को आपकी अपनी मर्जी से वक्त बिताने पर कोई एतराज नहीं है। अब मैं तुमसे रोज मिलूंगा, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ, ये तो टेस्टी लग रहा है। हम सुनिए, मुझे अभी याद आया, सर मियोमाई आपको काफी वक्त से ढूंढ रहे थे रिमोरी जी। और तुम अब बता रही हो? मास्टर रिमोरू!
क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? बड़ी मुसीबत आ गई है। लॉर्ड मासायुकी के बाद अब मुझे लगता है 30th फ्लोर भी टूटने वाला है। ये कहीं वही तो नहीं? हाँ, ये टीम ग्रीन फ्यूरी का ही काम है। वो रहे, देखो वही है। नेक्स्ट। ये क्या है? ये सभी लोग डंजन को जीतने के लिए रूल्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, रिकॉर्डिंग क्रिस्टल। ये सेव पॉइंट पूरी पार्टी को एक ही बार में पूरी तरह चार्ज कर देता है। वो इसे बॉस रूम में जाने से ठीक पहले इस्तेमाल करते हैं, है ना? फिर ये रिटर्न विसल यूज करके डंजन से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर वहाँ का हर मेंबर ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों की नई पार्टी बनाकर उसी सेव पॉइंट पर वापस आ जाता है। इस तरह कुल 100 लोग हो जाते हैं। मतलब ये तो छोटी सेना ही बन गई। किसने सोचा था कि इस तरह से जीतेंगे? मैंने लेडीजों का से पता लगवाया तो मालूम पड़ा कि ये वेल्ट नाम का एक मशहूर मर्सिनरी ग्रुप है। उन्हें इसके लिए पैसे शायद किंगडम ऑफ इनक्रासिया से मिलते हैं। एनग्रासिया से? अब तक मैंने जो देखा उससे लग रहा है कि 40th फ्लोर का बॉस भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और जहाँ तक 50th फ्लोर पर बॉयज के झुंड की बात है, तो वो भी इतने सारे दुश्मनों के सामने कितनी देर तक टिकेगा ये भी नहीं पता। सही कह रहे हो। ये तो मुसीबत है। हालात सच में बहुत बिगड़ गए हैं। सच तो ये है। हाँ, मतलब 60th फ्लोर और उसके आगे के बॉस मॉन्स्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। याद है फाउंडिंग सेरेमनी पर तुमने क्रूसेडर्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग करवाने का वादा किया था, पर जब तुम अंदर बंद थे तब उन्होंने 51st फ्लोर से शुरुआत कर दी थी और फिर आखिर में मेरे एलिमेंटल कोलोसस ने उन सबको 70th फ्लोर पर से साफ कर दिया था। मुझे लगता है हिनाता भी उनसे काफी निराश हुई थी। ये काम तो लेडी हिनाता के लिए भी नामुमकिन है। असंभव। और इसी के बाद हिनाता ने गुस्से में आकर हर तरफ तबाही मचा दी। हाँ, वो गुस्से के मारे बिल्कुल पागल हो गई थी। पहले उसने एलिमेंटल कोलोसस को ढेर किया, फिर एक के बाद एक बॉसेस का खात्मा करती रही। सबका सफाया करके एक ही बार में 90th फ्लोर तक पहुंच गई। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी तो मैं तैयारी नहीं कर पाई। और उसके बाद वो 95th फ्लोर के होटल में आराम से रात भर रुकी और लेडी मिलिन के सभी ड्रैगन्स ने भी पूरी तरह हार मान ली। आखिर क्या सोच रही थी वो? तो इसका मतलब? हाँ, आखिरकार मेरी बारी आ गई। मजाक कर रहे हो? तुमने सच में उससे लड़ाई की? हाँ, जिसे आना है सो आए। फाइनल बॉस होने के नाते ना मैं भागूंगा और ना ही छुपूंगा। हिनाता बहुत मजबूत है। वो लड़ते हुए मेरी डिफेंस को तोड़ने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। उसका लड़ने का तरीका इतना भी खास नहीं था, लेकिन उसका आखिरी अटैक बहुत अच्छा था। मुझे बस एक खरोच आए, फिर भी मुझे काफी दर्द हुआ। उसका तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था जो उस हीरो ने मुझे 300 साल पहले कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। लगता है उसकी तलवार की टेक्निक भी वैसी ही थी। हालांकि उस हीरो का एक भी वार बिल्कुल खाली नहीं गया था। काश मैं ये लड़ाई देख पाता। तुम जीत गए है ना? जाहिर है, क्यों? तुम्हें लग रहा था मैं जीत नहीं सकता, है ना? नहीं, पर तुम्हें याद है ना कि तुम पहले भी दुश्मन से डिस्ट्रैक्ट होकर हार चुके हो। हाँ, पर मैं अपनी गलतियों से सीख भी तो रहा हूँ। मानना पड़ेगा, हिनाता सच में कमाल किया है। वो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो अब हमें सिर्फ 60th फ्लोर से आगे के बॉसेस का कोई हल निकालना होगा, है ना? बिल्कुल सही कहा। वैसे लेडी हिनाता की तरफ से एक सवाल आया है कि क्या उन्हें कोई इनाम मिलेगा? उसे कोई इनाम नहीं दे सकते। होली नाइट का चीफ होकर इतनी कंजूसी क्यों? तुम्हारी सैलरी कम है क्या? ऐसा है तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप खुद ही मुझे पूरा भरोसा है तुम ये काम कर लोगे। जरा सुनिए, मास्टर रिमोरो। हमें सबसे पहले 60th फ्लोर को मजबूत करना होगा और मैंने जिसे ये जिम्मेदारी दी है वो है आ गया। एडलमैन व्हाइट किंग। मैं क्रूसेडर्स के हाथों हार कैसे गया, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। मुझे मार दीजिए पर मुझसे रूठिए मत। अपना सिर उठाओ। शायद हम ही बेफिक्र हो गए थे। तुम जैसे अनडेड के सामने होली नाइट बहुत ही ताकतवर दुश्मन है। और ये बताओ, तुम पहले की तरह वो सीक्रेट मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, है ना? ये आपको कैसे पता? सीक्रेट मैजिक भरोसे से पैदा होता है। इसे यूज करने के लिए ऐसे पावर से प्रार्थना करनी होती है जो स्पिरिट पार्टिकल से जुड़ सके और उससे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ताकत उधार लेनी होती है। मुझे लगता है ल्यूमिनस ने इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी इनिशिएशन रिचुअल में शामिल किया होगा। लेकिन अब तुम्हारा भरोसा मुझसे जुड़ गया है। दूसरे शब्दों में तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, इसलिए तुम ल्यूमिनस की ताकत वापस हासिल नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? मुझे लगता है शूना ने अनजाने में ही इस पूरे राज्य को समझ लिया है, इसलिए तुम सीक्रेट मैजिक इस्तेमाल कर पाती हो, है ना? टेक्निकल तौर पर ये उसकी सटल टेक्निक से बनाई गई नकल है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मास्टर रिमुरु, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपकी ताकत का सहारा ले सकती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैं तुम दोनों को सीक्रेट आर्ट ऑफ फेथ एंड ग्रेस को पूरी तरह से सिखाऊंगा। मैंने ओरिजिनल स्पेल में एक बदलाव भी किया है ताकि तुम इसे बिना नुकसान के इस्तेमाल कर सको। ये काम आपने खुद किया है मास्टर रिमुरु? हाँ, अब ध्यान से सुनो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना, ठीक है? जी सर। होली में मुझ में जोश आ गया, मेरे अंदर ताकत उमड़ रही है। ओह माय गॉड मास्टर रिमुरु! लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अब यहाँ आ ही गए हैं तो अब बताओ कैसा लगा?
ये है एडलमैन का बिल्कुल नया वॉशरूम। एकदम बढ़िया है। मेरे ईश्वर मास्टर इमुरू ने मुझे जो सिंहासन सौंपा है, मैं इसे अपनी जान भी देकर बचाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मैं इसके काबिल हूँ। अब हमारा 60th फ्लोर सुरक्षित हो चुका है। मैंने उसे अलग अलग साथियों के साथ मिलकर काम करने को कहा है। अभी के लिए इतना ही कर सकते हैं। हाँ, हमें बाकी बॉसेस के इवॉल्व होने और बड़े होने तक इंतजार करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, 70th फ्लोर का क्या होगा? तुम्हें याद तो है ना कि मेरा एलिमेंट्री कोलोसस अभी भी टूटा हुआ है। हाँ, एक बात बताओ, डंजन में मॉन्स्टर्स हारने के बाद वापस नहीं आते क्या? देखो असल बात ये है कि जब से तुमने पिछले वाले डंजन में गोलम को मारा तब से पता नहीं क्यों इसी वजह से ये गोलम वापस नहीं आ रहा। ओह, चिंता मत करो, उसका इंतजाम भी हो गया है। अभी बस हमें थोड़ा सा वक्त निकालना है। हमें इसे एक मौके की तरह देखना होगा। एक बात कभी मत भूलना, हमारा डंजन हमेशा इवॉल्व होने वाला एडवांस डंजन है। जब भी कोई चैलेंज हो ये और मजबूत हो जाता है। मैंने सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। तुम सब यहाँ बैठे हो? हाँ? खबर मिल गई है। मुझे लगता है मेरे सारे ड्रैगन्स हार गए हैं। हाँ, लगता है इनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। मेरी तो जान ही निकल गई। हाँ, ट्रेनिंग तो वाकई कमाल की थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम हेलमोट पार कर पाओगे। अच्छा, ऐसा तो फिर मैं उन्हें अपनी वेल्डोरा स्टाइल किलिंग टेक्निक सिखा सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो भी हो, गुप्ता मेरा स्टूडेंट है। मेरा दम घुट रहा है। माय लॉर्ड, मैं अभी अभी वापस आया हूँ। अच्छा किया वापस आकर। अब जाओ जाकर आराम करो। तुमने भी अच्छा किया गुप्ता। तुमसे वादा किया था तो तुम्हें एल्स टैवर्न जरूर ले जाऊंगा। क्यों? सच में? अच्छा, ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही है। छोड़ दो मुझे कहीं नहीं जाना। तो अब क्या हुआ? मैंने सुना कि कोई और परेशानी भी है। तुम्हारा मतलब टीम ग्रीन फ्यूरी? हाँ, लग रहा है 40th फ्लोर के बॉस ने भी आखिरकार हार मान ली। तो अब तुम क्या करोगे? हम उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, अगर वो आगे बढ़ते रहे तो मैंने उनके लिए 49th फ्लोर पर एक जाल बिछाया है। ये जगह खास तौर पर लोगों को परेशान करने के लिए बनाई गई है। एक बात बताओ, तुम हम लोगों को तो वहाँ जाने को नहीं कहोगे ना? हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या चीज है? ये है सूडो सोल। ध्यान से देखो, ये असली सोल वेसल के मॉडल से बना है। तो मैं सोच ही रही थी कि तुम उस बंद कमरे में क्या बना रहे हो। आखिर ये काली चीज क्या है? ये है मास्टर कोर। ये कैरेक्टर्स के डीमन कोर से बना हुआ है। शायद तुम्हें दिखाना ही बेहतर होगा। लो, इसे अपने पास रखो और अपने पसंदीदा मॉन्स्टर के बारे में सोचो। हाँ, लेकिन बाद में अपना मन मत बदल लेना। मॉन्स्टर? तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? ये तो बिल्कुल कमाल ही हो गया। ये मास्टर कोर इस्तेमाल करने वाले की सोच के हिसाब से अपना रूप बदलता है और ये सोल वेसल की सुरक्षा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो सच में जबरदस्त है। ये वचन मॉन्स्टर्स ने तो मेरा दिल जीत लिया। किसी ने मेरी बात ही नहीं बहुत सुनी। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे क्या बात है। मिलिन, ये तो बस एक स्लाइम है। जानती हूँ मैं। तुम्हें तो कहा अपने पसंदीदा मॉन्स्टर के बारे में सोचो। ये लड़की थोड़ी सी बेवकूफ है। समझ गया। हाँ? तो तुम इनका इस्तेमाल ग्रीन फ्यूरी को रोकने के लिए करने वाले हो, है ना? बिल्कुल सही कहा। तुमने जो गोलम बनाया वो तो हिल भी नहीं रहा। अब क्या करूँ? असली खेल तो अब शुरू होगा। Possess। तुम्हें भूख लगी है क्या? कहीं खो गया? अरे वाह, ओ, ये तो सच में काम कर गया। इमुरू, क्या ये तुम हो? हाँ, तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारी सोल वाले सूडो सोल को मास्टर कोर से फ्यूज करने पर एक अवतार कोर बनता है, जिसे तुम अपनी मर्जी से चला सकते हो। है ना ये कमाल की बात? हमें भी आजमा कर देखना चाहिए। Yes! वाह, मैं तो जैसे चाहूँ वैसे लड़ सकता हूँ। सच में कमाल हो रिमुरू। मुझे हमेशा से पता था तुम सबसे अलग हो। मुझे तो शुरू से ही तुम पर भरोसा था। कितनी छोटी चापलूसी करते हैं ये सब। तो फिर अब किस बात का इंतजार है? फिर चलो चैलेंजर्स को और मेरे इंट्रूडर्स को कुचल देते हैं। कितनी आसानी से गिर गया। ये सब के सब तो कमजोर निकले। यकीन नहीं होता कि हम एक नई टीम से हार गए। अब स्पेशल ट्रेनिंग का वक्त आ गया है। अगली बार फॉर्मिंग द एवतार टीम।